class. Now we will discuss the second part of the India's size and the locations. Yesterday we talked about the different element of the geography and the larger discussions about the latitude. Now moving away from the latitude, we will go to the longitude. So as we study in the class 5, 6 and the 7th, longitude are the imaginary line just like the latitude running away from north to south, from north pole to the south pole. So that is the latitude, longitude, and longitude like the latitude also help us to understand the location of a particular place and to the time zone in our earth. Okay, latitude and longitude, when they met together and form the grid, basically the particular angular locations tell us the geographical location of a particular place. ठीक है, हमने बात करी थी जैसे हमारे लैटिट्यूड आपको बताते हैं कि आपकी लोकेशंस कहाँ पे है, आप किस हीट जोन में है. लॉन्गिट्यूड आपको टाइम जोन में बताते हैं. नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये आपकी लाइंस हैं. अर्थ इमेजनरी लाइंस हैं, रियल में ऐसी कहीं लाइन नहीं है. 180 लाइंस आप कह सकते हैं अर्थ को डिवाइड किया गया है. 180 आपकी वेस्टर्न और 180 ईस्टर्न की तरफ. ठीक है, तो एक जीरो लाइन है जो ये जीरो करके है, इसको हम प्राइम मेरिडियंस या जो ग्रीनविच जो ऑब्जर्वेटरी है यूके में वहाँ से निकलती है, इसको हम 0 डिग्री मानते हैं. और इसी के कंपेयर में फिर औरों का एंगुलर डिस्टेंस निकालते हैं जो भी जहाँ पे जिस तरह से भी आपकी लोकेशंस रहती है. अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे, हमने लैटिट्यूड वाला कल पोर्शन देखा था कि हमने ये देखा था कि इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो तो आपका हमने देखा था 36 से लेके 8 डिग्री आप नॉर्थ में है. लेकिन अब देखते हैं हम लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड में आपका इंडिया की लोकेशंस ये है 68 पॉइंट ईस्ट से लेके 96 पॉइंट ईस्ट. हमें ये समझने की जरूरत है कि इंडिया जो ये जीरो है ग्रीनविच, ये लंदन है, हम यहाँ से कहीं इस लोकेशन पे हैं, तो हमारी जो पर्टिकुलर लोकेशन है वो ईस्टर्न है. ये इंटरनेशनल डेट लाइन है. अगर आपके ग्लोब को हम फ्लैटन कर दें, अगर हम उसको कट कर दें, तो इस तरह से ये प्राइम मेरिडियन है, ये इंटरनेशनल डेट लाइंस है. तो यहाँ पे जाने पे आपकी डेट शिफ्ट होती है. ठीक है, तो दुनिया में जो अलग अलग डेट का कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो अर्थ है हमारी वो रोटेट करती है 24 आवर में, वो 360 एंगल पे रोटेट करती है. तो अगर हम देखें उसको हम 24 को डिवाइड करते हैं 360 से, तो हमारा 1 आवर में ये 15 जो एंगुलर है वो डिस्टेंस जो 15 एंगुलर जो डिस्टेंस है उसको क्रॉस करती है. तो इस तरह से देखें तो हमारी अर्थ में मेजर जो हमारी अर्थ है उसमें जो मेजर स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो लगभग 24 हैं. और एक स्टैंडर्ड मेरिडियन या एक लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी कहते हैं, उसमें आपको कितना मिनट, उसमें 15 डिग्री वो कवर करता है और 1 आवर आपको इसमें इसको क्रॉस करने में लगता है. और इसी के बेसिस पे हर जगह का टाइम जोन अलग अलग डिसाइड्स होता है, क्योंकि अर्थ आपकी इस डायरेक्शन में मूव करती है. ठीक है, अर्थ कैसे मूव करती है आपको पता है, अर्थ आपकी मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट. तो होगा क्या कि जो एरिया ईस्ट में होगा पहले टाइम सन को पहले एक्सपोज होगा तो वहाँ पहले डे होगा, और रेस्ट ऑफ द पार्ट में मॉर्निंग लेटर पार्ट में होती रहेगी. तो ये जरा दूसरी तरह से दिखाया गया है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो ईस्टर्न में 1 डे अहेड होता है और वेस्टर्न में 1 डे बिहाइंड होता है. अब हमने क्या किया गया, हम ये चीज़ आपको क्यों बता रहे हैं, ये तो हम 6 और 7 में पढ़ चुके हैं. क्योंकि हम इंडिया की साइज़ और लोकेशंस को देख रहे हैं तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो इतना बड़ा देश आपका है इंडिया, अब यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट्स के बीच में जो आपका इतना बड़ा डिस्टेंस है, जो लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस है, इसमें तो आपके बहुत ज़्यादा एंगुलर डिस्टेंसेस आ जाएंगे और टाइम अलग अलग हो जाएगा. तो आप क्या करोगे, क्या अलग अलग देश में अलग अलग टाइम जोन करोगे? जैसे दुनिया के अलग अलग देशों में शायद रसिया में 4 या 5 टाइम जोन है, तो आप क्या करोगे? तो हमने क्या किया, हमने ये माना, एक तो होता है कि जब आपके सिर के ऊपर जब सन होगा तभी आप मानोगे कि दिन का 12 बज रहा है. तो हमने क्या माना कि जो ये यूपी में एक जगह है, आपकी बुक में ये मेंशन है, आपकी यूपी में एक जगह है मिर्जापुर 82.5 ईस्ट पे जो है, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया गया. इसका मतलब जब यहाँ पे 12 o'clock होंगे दिन में, सन यहाँ पे स्टेट 12 o'clock यहाँ पे होगा, तो पूरे देश में इसी टाइम को मान लिया जाएगा. ठीक है, ये क्यों मान लिया गया? यूनिफॉर्मिटी, टाइम की यूनिफॉर्मिटीज़ के लिए. तो यही है कि एवरी कंट्री सेलेक्टेड इज स्टैंडर्ड मेरिडियन, और इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है. आपका एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट है आपका 97 पॉइंट ईस्ट, और वेस्ट यानी उसी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका 68 पॉइंट ईस्ट है. इनमें टाइम की यूनिफॉर्मिटी के लिए आपने जो मिर्जापुर से निकलने वाली जो ये लाइन है 82.5 ईस्ट, इसको इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया गया है. इसमें और जो
जो प्राइम मेरिडियन है, जो ग्रीनविच से जो हमारी लाइन निकलती है, उसके बीच में कितना डिफरेंस है, 5.5 मिनट्स का। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा, उसी को अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया को, जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं, और आपकी बुक में इसके बारे में बताया गया है। साइज के हिसाब से देखें, इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर आपका एरियाज़ है इंडिया का। ये दुनिया का 2.4% होता है, जो आपकी बुक में मेंशंस किया गया है। दुनिया की जो टोटल लैंड फॉर्म है पूरी अर्थ में 30%, 29% जो आपकी लैंड है, उसका 2.4% आपका इंडिया के पास है। और इंडिया की लैंड बाउंड्री आपकी बुक में मेंशन है, आपको देखना है, पीडीएफ आपको भेजा गया है। 15,200 किलोमीटर आपकी लैंड बाउंड्री है। और जो कोस्ट लाइन है इन द मैनलैंड इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार, अभी हम बात करेंगे क्या होता है मेन लैंड और अंडमान निकोबार को लगा के, वो 7,516.6 किलोमीटर है। जो हम बात कर रहे थे कि इंडिया का साइज जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो लगभग ये आपका इस तरह का है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एरियाज़ है वो आपका रसिया का है, ठीक है, 70.9 ये स्क्वायर किलोमीटर्स है मिलियंस में। और ये कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया का है। तो इंडिया आपका यहाँ पड़ता है, ठीक है। पॉपुलेशन में आप देखेंगे तो पॉपुलेशन में आप फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये ज्योग्राफिकली हम देख रहे हैं कितना लैंड इंडिया के पास है। इसको मैप में देखने की कोशिश करें तो हम ऐसे देख सकते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश रसिया, जो यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। दूसरा कनाडा आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तीसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन ही कॉन्टिनेंट में। उसके बाद आप चाइना पे आते हैं, इंडिया का पड़ोसी है, बीटेसल चल रहे हैं रिलेशनशिप। उसके बाद आप देखते हैं ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका का ये देश। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जो देश और कॉन्टिनेंट दोनों है। और उसके बाद 7th पोजीशन में आपका इंडिया है। उसके बाद फिर दक्षिण अमेरिका का एक देश, लैटिन अमेरिका का एक देश अर्जेंटीना, और सेंट्रल एशिया का एक देश आपका कजाकिस्तान। और साउथ, अब ये सूडान है, लेकिन सूडान के 2 हिस्से हो गए, साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान, तो देखना पड़ेगा, अभी इसमें नहीं स्टैंड करता है। तो ये दुनिया के 10 बड़े देश आपको दिखाने की कोशिश की गई है। आपकी बुक और भी फर्स्ट चैप्टर में कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। ये इंडिया की जो बाउंड्रीज है उसको ऐसे दिखाया गया है। तो अगर आप देखें कि सदर्न पॉइंट आपका इंडियन ओशियन से हमें पता है, ठीक है। और अगर आप देखते हैं साउथ वेस्ट जो है आपका, ये साउथ वेस्ट जो मोस्ट पॉइंट है ये आपका अंडमान निकोबार है, ये भी इंडिया की बाउंड्रीज है। तो 300 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। उसका जो लास्ट पॉइंट है इसको इंदिरा पॉइंट्स बोलते हैं। ये इंडिया की लास्ट बाउंड्रीज है, ठीक है। इनलैंड बाउंड्रीज इंडिया की है कन्याकुमारी, लेकिन जब टोटल बाउंड्रीज आपसे कोई पूछेगा तो आप कहोगे कि इंदिरा पॉइंट इंडिया का लास्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। और इसी तरह से ये आपका लक्षद्वीप है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियंस, तो हम लोग ये छोटी क्लासों से जानते हैं। नेबरीज कंट्रीज के बारे में हम बात करें उससे पहले हम एक देखना चाहेंगे, एक वर्ड आया था इसमें, इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्रीज इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार। जो ब्लू है ये सब इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्री है। ये देखिए, ये समुद्र की ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, और ये बाउंड्री आपकी है। ये लगा के आपके 7000 जो अभी हम आपसे बात करेंगे 7,516.6 किलोमीटर, ये इंडिया की टोटल मैरीटाइम बाउंड्री है। नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हम सब जानते हैं। हम दिखाते हैं कि अफगानिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है। लेकिन क्योंकि ये जो एरिया है ये पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर हो चुका है, तो ये हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से डायरेक्ट एक्सेस हमारे पास अफगानिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है, चाइना नेबरिंग कंट्री है, नेपाल नेबरिंग कंट्री है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, यहाँ श्रीलंका और यहाँ मालदीव है। अच्छा, ये बताइए कौन सा देश है जिसकी भारत से सबसे बड़ी ज़्यादा बाउंड्री है? देखने में ऐसा लगता है, देखो ये लग रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये चाइना होगा सबसे बड़ी बाउंड्री, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारी बाउंड्री सबसे ज़्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। इंटरेस्टिंग है देखना, क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे ये है बांग्ला, इस तरह का जो ये जिगजैग सा है, इस कारण से भारत की सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के कारण है। बांग्लादेश है, फिर चाइना है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ बाउंड्री है, फिर नेपाल है, म्यांमार है, भूटान और अफगानिस्तान के साथ। जो इसको लेके मैंने कहा कि अभी तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं है, लेकिन हमारा ऑफिशियल स्टैंड है कि हमारा नेबरिंग है, हम एक्सटेंडिंग नेबरिंग कंट्रीज मानते हैं। तो 5106 किलोमीटर का ये आपको लैंड बाउंड्रीज दिखाई है। लास्ट पार्ट जो आपका बुक है वो डील करना चाह रहा है इंडिया का जो ट्रेड रूट है। हिस्टोरिकली इंडिया के अलग अलग लिंक्स रहे हैं, ट्रेड रिलेशनशिप रहे हैं। इंडिया आप देखिए कहाँ पे है, ये साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और इस तरह से ये यूनिक पोजीशंस पे है। हम जब पढ़ेंगे आगे क्लासेस में हम देखेंगे कि एक पास्ट में सिल्क रूट का एक ट्रेड हुआ करता था, यहाँ से जाते हुए ट्रेड ये यूरोप तक पहुँचा करते थे। लेकिन अब देखें तो ये अलग अलग मॉडर्न कनेक्टिविटी इंडिया की दिखाई गई है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली किस तरह से जुड़े हैं। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें समझने की जरूरत है। जो सी रूट्स हैं जहाँ पे इंडिया का 90% ऑफ द बल्कि ट्रेड्स होता है, क्योंकि एयर से तो इतना ज़्यादा ट्रेड हो नहीं पाता जो व्यापार होता है।
पहला तो आपका ये स्वेज कैनाल, आप देखिए ये जो है ये स्वेज कैनाल है, ये इंडिया है, आप यहाँ से जाएंगे ये अफ्रीका में, ये मेडिटेरियन सी और इसको जोड़ने वाला अटलांटिक को, ये आपका स्वेज कैनाल है। पहले जब अंग्रेज आते थे वो यहाँ से इस तरह से आते थे घूम के, यहाँ इंग्लैंड है, उन्होंने बाद में स्वेज कैनाल बनाया, तो सबसे ज़्यादा बिजी रूट ये है स्वेज कैनाल। दूसरा आपका है ये कैप ऑफ गुड होप, यहाँ से अफ्रीका से जाते हुए आप ट्रेड के लिए यहाँ और इस तरह से जाते हैं। और तीसरा आपका है अगर आपको चाइना जाना हो तो आप यहाँ से जाएंगे, इसको मलक्का स्ट्रेट बोलते हैं, यहाँ से आप जाएंगे तो ये इंडोनेशिया के बीच से मलक्का स्ट्रेट है। तो 3 इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं। थैंक यू डियर।